जय गौ माता, जय गोपाल 1983 ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। वीर लौरिक जो महान योद्धा हैं उनके इस गाथा को मैं यूट्यूब चैनल पर दिखाना चाहता हूं। तो जो सामने अभी ये नदी दिखाई दे रही है यही सोन नदी है। तो 1.5 लाख सैनिकों के साथ में उन्होंने यहाँ पर कूच किया था और इस नदी को पार करके वो इस किले में आए थे। तो ये किला है, ये किला की मैं आपको दीवार दिखा रहा हूँ, अघोरी किला। तो किला की दीवारें देखिए, पुराने समय में जिस तरह से बनी थी वो इस तरह से दिखाई दे रही है। और ये सामने वो जो है सोन नदी है। तो 1.5 लाख यादव सैनिकों ने इस नदी को पार करके अघोरी किले पे कूच किया था, मौलागत क्रूर जो राजा था उससे लड़ाई करने के लिए और मंजरी जी को प्राप्त करने के लिए। मैं आज अघोरी किले में यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये किले का अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से ये किले का अंदर का नज़ारा है। और इतनी ऊंची ऊंची ये दीवारें उस समय होती थी पुराने समय में कि जब भी अगर कोई यहाँ पे कूच करे या युद्ध के लिए आना चाहे तो इतनी ऊंची दीवार को वो पार न कर सके। तो ये इतनी ऊंची दीवारें होती थी। इस तरह से अब ये किला थोड़ा सा खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। और इसी किले के अंदर में वो क्रूर राजा जो मौलागत है रहता था, जिसकी नज़र मंजरी माता मंजरी पे ही थी। जो मेहरा जो जमींदार थे वो भी वीर थे, काफ़ी ज़्यादा वीर थे, लेकिन वो इतने वीर नहीं थे कि वो अपनी बेटी को बचा सके इस क्रूर राजा से। और अपनी बेटी को बचाने के लिए जब उनका विवाह उन्होंने, ये मेहरा जी ने, जमींदार जी ने अपनी बेटी का विवाह वीर महान योद्धा लौरिक जी के साथ तय कर दिया था। और जब तय हो गया तो उसके बाद फिर 1.5 लाख सैनिकों के साथ में, यादव सैनिकों के साथ में वीर लौरिक जो राजा थे उन्होंने कूच किया था। और सामने मैंने आपको अभी इसके पहले वीडियो में दिखाया कि वो सोन नदी को पार करके इस किले पे कूच कर दिया था। और फिर उसके बाद जो घमासान युद्ध हुआ वो इतना भयंकर हुआ था कि यहाँ पे एक उदिरा करके नाला है, वहाँ से खून की नदियाँ बही थी। वो नाला आज भी है। और उस युद्ध में एरावत हाथी, जो क्रूर राजा का एरावत हाथी था जिस पर वो राजा सवार था, उसने थोड़े ही समय में, थोड़े ही पल में देखा कि यादव सैनिकों को उसने कुचलना शुरू कर दिया। और फिर जब यादव सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया तो ये वीर लौरिक ने इस दृश्य को देखते ही वो आग बबूला हो गए और उन्होंने हाथी को, एरावत हाथी को एक ही मुक्के से प्रहार करके हाथी को उठाकर सोन नदी में फेंक दिया था। और आज भी उस नदी में हाथी का प्रतिमा दिखाई देती है। तो इस तरह से फिर राजा का वध हुआ और फिर उसके बाद विजय प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद यही हुआ कि जब जीत प्राप्त हुआ तो उनकी शादी भी तय हुई। और शादी तय हुई तो ये अघोरी ज़िले से शादी करके वो अपना निकले और रास्ते में मारकुंडी पहाड़ी आती है। तो वीर लौरिक पत्थर के नाम से वो आपको वहीं पे दिखाई देगा। तो वीर लौरिक पत्थर जो है आपको वहाँ पे दिखाई देगा। वहाँ पे आपने देखा होगा वो पत्थर को जिस तरह से उन्होंने तलवार से काटा था, उसकी भी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि मंजरी जी के कहने पर वीर लौरिक जो महान योद्धा राजा थे उन्होंने एक चट्टान को एक ही वार से उस पत्थर को तलवार से काट दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि रास्ते में जब वो बारात वहाँ पे रुकी थी तो मंजरी जी ने बोला कि मैं आपके शक्तिशाली होने का कुछ सबूत दीजिए कि आप इतने शक्तिशाली हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, आप बताइए। तब उन्होंने अपनी बिजुरिया नामक चमत्कारिक तलवार निकाल कर और उस चट्टान की तरफ मंजरी जी ने इशारा किया और एक ही क्षण भर में उन्होंने उस चट्टान को बिजुरिया नामक तलवार से काट कर 2 भाग में विभाजित कर दिया था। ऐसे वीर महान योद्धा को मैं सत सत नमन करता हूं। और इनकी गाथा मैं कम से कम 35 से 40 दिनों तक मैं पढ़ता ही रहा क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए। इतिहास के पन्नों में वीर लौरिक जो महान योद्धा थे, कोई उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, कुछ कहीं कोई बताया नहीं गया है। और मैं ज़िला मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ है। ये सोनभद्र जो ज़िला है ये
4 मार्च 1989 को मिर्ज़ापुर से अलग हुआ। पहले ये मिर्ज़ापुर में ही आता था। तो जब मैं जिस ज़मीन पर, जिस मिट्टी पर मैं पैदा हुआ और वहाँ के ऐसे वीर योद्धा के बारे में मुझे अगर पता नहीं है तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। तो हमको ये देखना है कि हमारे इतिहास में जो भी किताबों में पढ़ाया गया है वो सब गलत पढ़ाया गया है। ऐसे महान योद्धाओं को बारे में पढ़ना, उससे ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कितने वीर थे। तो उनका कद काठी जो था वीर लॉरिक जी का करीब करीब 8 फुट बताया जाता है। और जिस चट्टान को उन्होंने काटा था उसकी ऊंचाई जो थी 20 से 25 फुट की थी। और तलवार की जो वजन बताया जाता है वो 85 मन बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो 85 किलो की तलवार थी और एक मन में 40 किलो आता है, तो 85 गुणे 40 करेंगे तो वो 3400 किलो का वजन आएगा। 85 मन का मतलब ये हुआ। तो उतने वजन के प्रहार, उतने वजन से उन्होंने इतनी तेजी से उस चट्टान पे प्रहार किया था, जबकि एक्चुअल में 85 किलो की वो तलवार थी। लेकिन 85 किलो की तलवार भी हमारे जैसे लोगों को सपने जैसी बात लगती है। तो इस तरह से अंदर से ये किला आप देखिए थोड़ा सा खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। और मुझे लगा था कि जब मैं वीडियो बनाऊं तो यूट्यूब पे ऐसा बनाऊं कि अभी तक जिसने बनाया ना हो। और अभी तक जिन जिन लोगों ने वीडियो यूट्यूब पे बनाया है, वीर लॉरिक जो महान राजा थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने वही पत्थर दिखाया है, उनका वो जो प्रतिमा बनी है वो दिखाया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो जगह दिखाऊं जहाँ पे किले में जो उन्होंने कूच किया था और लड़ाई किया था और मंजरी जी को प्राप्त किया था। अपने प्रेम गाथा को उन्होंने दुनिया समाज के सामने प्रस्तुत किया था। ये देखिए सामने मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इस दृश्य में आप देखेंगे तो यहाँ पे सामने वो सोन नदी दिखाई दे रही है, जो 1.5 लाख सैनिकों ने उसको पार करके वीर राजा जो थे हमारे वीर लॉरिक जी, उनके साथ यहाँ पे कूच कर दिया था। अब ये जो सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दूर एक झंडा सा दिखाई दे रहा है, सोलर पैनल भी है। ठीक है, उस वीडियो में जो ये मैं दिखा रहा हूँ वो जगह इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसी जगह पे जब ये युद्ध ख़त्म हुआ था तो वीर लॉरिक जी और जो मंजरी जी थे, उन दोनों लोगों की शादी वहीं पे हुई थी, विवाह वहाँ पे संपन्न हुआ था। हाँ बाबा जी, आप फिर से बताइए जरा एक बार। तो जुआ होने लगा यहाँ पे जी, जुआ होने लगा। जुआ होते 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 नहीं जीत गया महार ये पूरा किला, उसका पूरा राज्य जीत गया महार यादव। वो जो मंजरी जी के पिता थे। हाँ, मंजरी को पिता थे जी। इसके बाद तो राज्य छोड़ के चल दिया। राज्य छोड़ के कौन चले? वो क्रूर राजा जो थे मौलागत। हाँ, मौलागत जी, मौलागत चले गए। कुछ दूर चले गए, एक कोस के दूर में तो कोई पंडित मिला। कहा महाराज कैसे चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहे महाराज हम तो चले जा रहे हैं गुरुजी, हार चुके राजा पूरा राज्य रियासत और महार यादव हमारा जीत लिया तो हम उसको जिम्मे लगा करके चल दिए हैं। कहा नहीं ऐसा मत करो, चलो दोबारा फिर जुआ खेलो यादव जी से। तो पंडित के कहने पर आया तो बोला पंडित कि जहाँ महार बैठा था उसी सथरी पर आप बैठ जाओ राजा साहब, और अपने सथरी पर उसको बैठा दो। उल्टा पलटी करके जुआ होने लगा। जुआ होते 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 नहीं तो सब जीत लिया। ये भी हारते 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 नहीं कोख हार दिया महार का, महारिन का। महार यादव जाता वो महारिन का कोख भी हार दिया। वो जुआ बंद हो गया। इसके बाद तब बंद होने के बाद में वो हार दिया कि भाई, ये राजा बोला ठीक है, हम अब जितना आपकी लड़कियां होगी उतना लाऊंगा, लड़के को काम करवाऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद लड़कियां पैदा होने लगी राजा को, महार के। कुल लड़कियां ले आन चुका था, 6 लड़की। 6 लड़की थी उनकी। हाँ, 6 लड़कियां आ चुकी यहाँ थी। इसके बाद एक फिर देवी रूप में जन्मी मंजरी।
पालन पोषण होने लगा तो बोला कि हम रक्षा बांधेंगे, हमारी हो जाए। तो यादव बोला कि ठीक है, आपकी हो जाएगी, शांति रहो, टूटा फूटा हर के साथ में शादी कर देंगे, मार काट के लिया ना। वो पाना भाई ये बोल दिया। अब समय बीतने लगी, बीतते 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 होकर बर न मिले, बर मिलबे न करें। बोलिए जान गए कि वो तो राजा ले जाता है, वहाँ ब्याह नहीं करने देगा। तो करते 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 चारों खूट खोज लिया, नहीं मिला। तो अपाने से बोली मजरी, जाओ गौड़ा में है, बलिया जिला में है हमारा प्राणी, और उसका पिताजी होंगे तो सोने के मचिया परे तमाकू पियत हुई हैं। अब बुढ़िया जौन हुई सोने के मचिया पर बैठल हुई, तमाकू पियत हुई, सोने का सब कुल हुई, सोने के हुक्का, सोने के चिलम, दोनों प्राणी हुक्का पियत हुई हैं। और जौन प्राणी होए के बा तौन वह खाड़े में हुई, जाओ तो नाऊ बाभन और का कहना के उनकर सुबच्चन सार रहा महर का यह गहना वहाँ फेंकलें चिट्ठी, वहाँ तुरंता वहाँ मारो टाटी साजत, यहाँ फिर वापस चले आए। यहाँ तो राजा जा निकल तो घर घर मारो, घर घर कोहबर रचाई दिले, सिंहा से लेकर हो पूरा सिवान, उसको समझ न आवे। यहाँ जब बारात लेके आल यादव तो कैसो कैसो पार भल। यहाँ पहले तो डोंगा बोर गल रहे, तो वो कैसा बारात पार करौले, नहीं तो अपने पिताजी के लेकर डाक के आल नाय न हो जाता और पलटन पार कर दिया। वो ओकर गोजी और का कहना के बुड़कुबे पार न हो पारे सा, तो लोरी के डांक का काखे में लेकर ये पार आल। यही पानीघाट बा, ये पानीघाट बा। ये सामने देखिए ये सोन नदी है, और यहाँ पे जो भी जितना भी नाव था उस तरफ था, वो सबको पानी में डुबो दिया था, जिससे कि उसे क्रूर राजा ने डुबोया था, जिससे कि वहाँ के लोग जो उस तरफ के सैनिक लोग हैं वीर लौरिक जी के साथ में, वो इधर पार करके किले पे कूच न कर सके। मकसद यही था। हाँ जी बाबा जी। इसके बाद उस तरफ डांक करके जब आया, सब फौजिन के कपड़ा नहीं रहे, ये राजा का फौजिन का कपड़ा झुरात रहे। यही पानीघाट बा, मतलब 1 बीघा में वो कपड़ा झुरात रहा, डंडा काखे में ले ले, तो एक काखे तवन पूरा वो सिपाहीन का कपड़ा बटोर कर अपने सिपाहीन के कुल दे दिले। तब वहाँ गल बारात, वहाँ छेड़ भेड़ बहुत भल, जनवास मिलल। जनवासी में कहा था कि यहाँ तो बैठी ना पारब जा, तब बुढ़ऊ कहता कि 2 मिला हुइया खेल जा साहब जिरहुल में, यही जिरहुल सामने है, हुइया खेलने से तो 4 बीघा में गोभी खत्म भइल। तब वही में जनवास बैठल। अब यहाँ से बारात, यहाँ से खबर जाए लागल जे हई लिया तब शादी करब पे कुछ हुआ था। तो फिर उसके बाद ये जैसे बताया जाता है कि बहुत घमासान युद्ध हुआ था, और यहाँ पे एक नाला है, उसमें से बहुत ज़्यादा खून बह के नाले से इस नदी में भी गया था। तो ये सब जो बातें हैं वो मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था आपसे। तो वही नाला है ना, तो उसी नाले पर वो जनवास थी। और इसके बाद वहाँ से ये बोला कि ऐसे नहीं शादी होगा। हाँ, 1-1 मन आटा, 1-1 मन खसी खिलाया। हाँ, 160 पर एक ऊँख लिया। हाँ, कहले तू चलनी में पानी मंगावे के, मतलब वो चैती के भूसा देले लेजुर बनावे के। तो वो कहले कि ठीक है, आप चलनी में पानी भेजो तो मैं चैती का भूसा का बरहा बना दूंगा। ये नहीं भेज सका। तब फिर ये हुआ कि ठीक है, अब लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, तो भाट गया पहले
समझो। हाँ, तो भाटे के कहले ना, लोरी कहले कैसा है। अब हम कहाँ कहत रही भाटा माँ, तो गया तो कहा है काहे मेहरारू ले जाता है, डोला रख दे, भाट रहा है एक एक ठे खांसी खाए वाला भाट। रहसा भाषा भाट, उसका नाम रहसा भाषा दूठ रहा, जानला। एक बाद वो कहता कि हम अपन परिवार छोड़ के कैसे जाब। कहता भैया हमें देखा हम मेहरारू ठीक बा, हम छोड़ दे, हमें कोरो लिया दे एक एक कन्हा दा दे रे। हाँ, हम गौरा में हमारे कहा बांस काठ नहीं ले जा, तो हम बनाई अपन मड़ई और छोड़ देव। एक बाद भाट गैना सा कहे भैया ऐसा के कंटादार रह धरे लाए और सब एथु कंटा मत छोला और बांध के लिए अब एक ककवाए। अब पहुँचना ही पहाड़े में से कंटादार लियन लेन तो पटक दिलन सब। तब कहा था हाँ भैया लियन ली यादव जी, कहाँ लियन ला, कहाँ हाँ। अब सटोहा खोल ही ले, खोलने के बाद में एक एक हाथे एक एक सटोहा ले लगल मारे उन्हन के। अब मारले से ऐसा के खलड़ा छोड़ दिले, भाट भागल भागल भटौली में गल माँ, यहाँ के भाट मिर्जापुर ला। हाँ, अब लड़ाई शुरू हो गई। एक बाद फिर एक ठे कवन तो जाति आयल तो कहता कि मेहरारू डोला पर से भाग जो, यो अपने के ये थुजे रहे। कहता काहे भागब, अपन मेहरारू काहे न लेबै। तब वो कहता कि लोरी कहे ठीक बा भैया, जाता बेल लियन त्या हो एक मोटरा हमरे के, बेल एक मोटरा लियान देता तब हम बेल लेके चल जाई। तो गयल अपने मारे थुक मारे बेल लिए आई हम, गयल बेल एक मोटरा लियाल, कहे कि हम तेगा से का काटब, तेगा शुद्ध हो जाई। बेले से उ कजन कवन कार है पहलवान, बेले से मार के मुँह आए दिले जिरहुल में। एक बाद बहुत ककझा भल, बढ़ल लड़ाई। निरम्मल अमर रहे, निरम्मल अमर रहे, सुना ओकर मम्मा ये मोलागत का। तो ओके बलावल गल, तो वही 1000 परसा या 50 परसा पीपर वही जमाने में रहे, वही सिवाने में जहाँ लोहनिया कहाना जिरहुल। तो वही तरे आय के यहाँ नहीं आल, वही लड़ाई के मैदान में घोड़ा बांध दिले निरम्मल। एक बाद ऊपर गिद्धा गिद्धिन बच्चा के लिए रहा, और गिद्धा और गिद्धिन अपने में गुस्सा है ना, तो गिद्धिन कहतिया कि का गुस्सा थे या, काली सवेर होत खीरा मिली, हलवाना आई गल बा। तो निरम्मल रहे बहुत अगम जानी गल। हाँ, ऊंचे से बोला था अपने भाषा में, लेकिन नीचे जानी गल। एक बात कहाँ ऐसा बा, कहाँ अच्छा चलने दो साले को, जो होगा। अब लड़ाई शुरू हो गई, देखा बिहान होत भरे ओकरे कहाँ गुर्दा रहा, 1 बीघा में मारे गुर्दा, तब आगी बढ़े ऐसे जमीनी परे। तो गुर्दा के संग है कई दिया मरले से भटाई जाए, लेकिन फिर उठ कर खड़ा हो जाए। हाँ, काटत 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 नहीं तब मूड़ी उड़ जाए ब्रह्मलोक में। और तब हार मान गई दुर्गा, सत्ता गई वहाँ ब्रह्मलोक में, यह दुर्गा चिल्होर बन कर। तब वहाँ कहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा से, तब ब्रह्मा देखलन तो कहे यार बहन कैसे चली आवती है मृत लोक से, का बात भइल, आग बाबूला भइल देवी। तो वहाँ का पूछता कहे ऐसा बा कि निरम्मल का मृत घटावा और लोरिक का बढ़ावा नहीं, ब्रह्मलोक फूक दे ना। एक बाद कहे बहन कैसे हम का कहें, ऐसा हम कैसे अब लिखल चीज कैसे मिटाए दें। अब
कहे नाही घटती बढ़ती, तो घटती बढ़ती है कैलन कहे ठीक बा काटा या पकड़ लिया। तब तो ठीक बा, नहीं मुड़ी आई जाई तब हमार दोष नहीं है। तब दोबारा आयल यहाँ बतौले देवी जैसे कर शुरू भया लड़ाई, लड़ते 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 काटे उड़ जाए। फिर दोबारा दुर्गा खुद चिल्होर बन कर गिद्धा बन कर देले कटलेस, तो देले तब वो जमीनी पर रखले, तब वो खत्म भर। और इस तरह से युद्ध का समापन हुआ। हाँ समापन हुआ। रुको अब, तब बची एक ठे अमर हाथी थी इसके पास, एरावत हाथी। तो जब बच गई तब हर कोई वीर ना देखाल, तब हाथी को भेजा गया लड़ाई में। तब मजरी देखले तो कहे अरे तू कैसे मरबी, तू तो बड़ है हमसे। हाँ चलली जा सातों मिला इंद्रपुर से, तू बड़ी है कैसे मरबी। हाँ अपने बड़े के अरे छोटे के। तब हाथी चली आईली यहाँ, फिर वापस आई गई जानला। एक बाद यहाँ से हाथी के लगना सब बगड़ाए, कहा तो हरो टंगरी कांपतिया। एक बाद में हाथी के 12 भट्टी दारू पिए उलन यह राजा मोलागत। एक बाद हाथी जब बौराइल तब चलल यहाँ से गईल, लड़ाई शुरू हो गल। शुरू होते 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 नहीं पियासल जब हाथी नदी के तटे पर तो लड़ाई होती रहे। पगलाइल हाथी तो गईल पानी पिए, एक देख ले जाए कनी वहीं का गईल पिए पानी। तब सोचले से लोरिका काया घात करी हम, मर्दों का काम है सामने से, इसको क्या मारे। कह नहीं देवी कहतिया, कहे मारे समय तो पानी पी के जो घूमल दक्षिण में तब सिरोही चलाए दिले, बस पताले में मेजी चली गई। और 2-4 हेपर का जौन बा 1-2 कुंटल भरे का काट काट फेंक दिले बा। आज तक वो पत्थर अलग है, जैसे वहाँ हाथी है और थोड़े दूर में पत्थर है। तो बिजुरिया नामक तलवार से उन्होंने हाथी को मार दिया था। हाँ बिजुलिया खाड़ उसका नाम था। हाँ और उसका नाम सिरोही। हाँ इस तरह से हाथी चलाया नहीं जाता है, सिरोही खींच दिया जाता है, उसका नाम है सिरोही। तो इस तरह से वो फिर युद्ध समापन हो गया। हाँ समापन हुआ। तब फिर बोला रुको, फिर जब समापन हो गया तो उसको बड़ा भाव से बुलाया गया इसी जगह, समझो। हाँ इसी जगह बुलाया गया। इसके बाद वो पग अंदर लिया गया, बड़ा डवर जो है ऊंचा वाले में। तो 10 ठे माल भिड़ गए। वो मार पीट पटक के अपना ससुर को लेकर के चांदनी जो है किला, बड़ा किला, उस पर डाका। उस किले पर डाक करके, वो डाका है लगभग यहाँ से 20 बीघा के दूर में गिरा है, समझिए। उसका नाम है आज तक गढ़ही। हाँ गढ़ही, सिवान का नाम है गढ़ही। किला के पूरब डाका है, किले पर से, चांदनी पर से। हाँ तो युद्ध समापन हुआ। इसके बाद वो गया वहाँ जहाँ डोला था, तो वहाँ से चल दिए, सुनो चल दिए। इसके बाद कैमोर घाटी में जब गया तब मजरी बोलतिया कि तो है न करे के बाद ससुरार, न हम करे के बाद नैहर। ऐसा चिन्हा दिया कि जब तक पृथ्वी रहे तब तक ये अमर रहे। तो सामने 2 पुरुषा का ढोका पड़ल। तो कह ठीक है दिखा रहा हूँ। तब मरले तो गिर पड़ल एक पल्ला, समझो। एक पल्ला कहा नहीं मारो, खड़ा रहे तो न। हाँ तब मरले खिंचले तो दोनों थाम ही दिले, तो दोनों आज तक खड़ा बा। इसके बाद 1 कुंटल का ढोका मजरी आ 2 कुंटल कुर्सी में फेंकी है, और माथे के अमर से नूर मरले बा। आज तक टहकार हो जाला, समझो। नवमी नवरात्र आई, लगन आई,
हाँ, तब बस यह किस्सा समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ये दुर्गा माता जी का मंदिर है यहाँ पे अघौरी किला में, जहाँ हम आए हैं। और यहाँ पे इस तरह से माता जी का मंदिर है। तो यहाँ पे आए हैं तो सोच रहे हैं कि हम दर्शन भी कर लेते हैं। और इस तरह से ये मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर है। देखिए अंदर की तरफ मैं आया हूँ। इस तरह से ये मंदिर है। देखो आ जाएंगे हम भी। बाबा जी ने बहुत ही अपने शब्दों में और अपने भाषा में ये गाथा, वीर गाथा, लोक वीर लौरिक जी के बारे में बताया है। और ये मंदिर है, अंदर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। छोटा और भव्य मंदिर है दुर्गा माता जी का। तो जो भी लोग श्रद्धालु यहाँ पे आए, माथा टेक के ही जाएं। ये नीचे अगर आप देखेंगे ध्यान से वीडियो में, तो ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी को उदिरा नाला बोलते हैं यहाँ पे। और जब घमासान युद्ध इस अघोरी किले में हुआ था, तो जो इतना ज़्यादा खून यहाँ पे बहा था, रक्त बह के इस उदिरा नाला में ही गया था। तो ये नाला आज भी यहाँ पे है। और इस तरह से आप इधर का माहौल जो है, नज़ारा, प्रकृति, पर्यावरण है, वो भी आप इस वीडियो में देख लीजिए। तो इस तरह से ये जगह मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखाया है, एक एक चीज़ को। वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि पूरी जानकारी हो। ये अघोरी किले का दीवार है। कितनी ऊंची दीवार होती थी पहले के ज़माने में हर किले की, जिससे कोई आपके इधर कूच भी करे अगर किले पे, तो आसानी से वो इसको किले को हासिल न कर सके।